दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में आपका। आ गई हूँ एक नया ब्लॉग लेके। आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, भगवान करे आप सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें। यहाँ पे हल्की हल्की बारिश है, मॉर्निंग वॉक हो रहा है, मगर बारिश हो रही तो वापस लौटने की सोच रही हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बच्चे का बचपन, जो अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे के साथ रहता है तो वो क्या फील करता है, उसकी स्थिति क्या होती है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। ये किसी के लिए इंगित नहीं है, मतलब मुझे महसूस होता है, हो सकता है ये मेरे साथ गुजरा हो, दूसरे के साथ गुजरा हो, तीसरे के साथ, किसी के भी साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मुझे आज कुछ ऐसी चीज़ें याद आई तो मेरा मन कर रहा कि आज का ब्लॉग यही क्यों न डाल दिया जाए, क्योंकि बाहर बारिश है, कहीं जाने का नहीं है, तो अंदर ब्लॉग क्या बनेगा। तो कुछ हो जाए, कोई चीज़ ऐसे हो जाए कि हमें प्रेरणा भी मिल जाए। और मैं ये नहीं कहती कि सब लोग एक जैसे होते हैं, मगर बच्चा क्या फील करता है, किसी बच्चे के साथ अन्याय कोई भी नहीं करता है, मगर बच्चे की स्थिति माँ बाप के अलावा दूसरे के साथ क्या होती है, मैं वो बताना चाह रही हूँ। तो देखिए एक छोटी सी कहानी या छोटा सा जो भी आप इसे कहना चाहें, देखिए आगे। उम्र 5 साल, अपने गांव से बाहर दूसरों के साथ, माता पिता से दूर, क्या महसूस होता है एक छोटे से बच्चे को तब जब वह थक जाता है, भूखा होता है, प्यासा होता है, उसे ज़रूरत होती है अपनी माँ की गोद की, पिता के मीठे बोल की। तब वो दूसरों के घर में दुबका सहमा बैठा है, न खुलकर बोल सकता है, न कुछ कह सकता है। डरता है कि कहीं कुछ कहूँ तो डांट न पड़ जाए। फिर अचानक भूखे को खाना मिल जाता है तो वो खाने पर टूट पड़ता है। अचानक खाना ख़त्म हो जाता है तो उसे डर लगता है कि मैं दोबारा कैसे मांगूं। मांग तो मैं लेता हूँ, कहीं डांट पड़ जाए। तो इस कशमकश में वो सहमा सा, दुबका सा कभी तो मांग लेता है, मगर कभी यूं ही आधा पेट खाए ही उड़ जाता है। दोस्तों ये एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो दूसरों के साथ डरा सहमा सा रहता है। जितना भी उसको खाना मिल जाता है वो खा लेता है। उसके बाद वो थोड़ा सा सोना चाहता है, मगर वो इस डर से कह नहीं पाता है कि कहीं डांट ना पड़ जाए, तो वो सो नहीं सकता है। छोटे से बच्चे को काम दिया जाता है कि ये काम करना है, वो काम करना है, तो वो काम कर लेता है, फिर थक जाता है, फिर उसको नींद आ रही होती है। फिर वो यही सोचता है कि कोई मुझसे कहे कि सो जा, मगर वो डर के मारे कुछ कह नहीं सकता है। एक कोने में बैठ के ऊँघ रहा होता है। ये है उसकी बचपन की कहानी। ऊँघ रहा होता है, तब उसको अपनी माँ की गोद याद आती है, पिता का प्यार याद आता है, तो वो याद करता है और उसका गला भर आता है, उसके आँख में आंसू निकलते हैं। मगर कोई देख न ले और कहीं डांट न पड़ जाए तो वो चौंक जाता है और फिर अपने को ठीक ठाक करता है। बस इसी आशा में बैठे रहता है कि अब मेरा काम तो हो गया पूरा, या जो भी उसको काम दिया गया था वो पूरा हो गया। अब कोई मुझे फिर से खाना खिला दे, रात की रोटी दे दे और फिर मैं सो जाऊं। सो जाता है, बेसुध सा सोया रहता है, कपड़े फेंक देता है। गर्मी महसूस होती होगी शायद। कभी मीठे सपने देखता है तो कभी डरावने सपने देखता है। आधी रात हो जाती है, ठंड लगती है, तब ढूंढता है कपड़े और हाथ से इशारा करके पूरे बिस्तर में माँ को ढूंढता है, मगर माँ नहीं मिलती है। दोस्तों वो डरा सहमा बैठा है, उसे अपने घर की याद आती है, अपने माँ बाप की याद आती है, अपने भाई बहनों की याद आती है। वो अपने घर को याद करता है। ये सोच के उसका दिल भर आता है कि मैं काश वहाँ होता, मैं ये करता, वो करता, अपनी माँ से ये कहता, अपने पापा से ये कहता, अपने भाई बहनों के साथ खेलता,
ये सारी चीज़ें वो सोचता है। यूँ सोचते सोचते वो डरा शर्मा बच्चा बैठा हुआ था। यूँ सोचते सोचते वो फिर से सो जाता है। फिर उसकी आँख लग जाती है। फिर अचानक से उसको महसूस होता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, मगर फिर बाहर की याद करता है, डर जाता है कि मैं अकेले बाहर कैसे जाऊं। अगर मैं जिनके साथ हूँ अगर मैं उनको उठाऊंगा तो डांट पड़ेगी कि चुपचाप सो जा, नींद खराब कर दी कहेंगे। तो फिर अपनी टॉयलेट को रोक के फिर अपना मन मसोच कर फिर सो जाता है। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है ऐसा कतई न सोचें। खुद पर एक एहसास है। मैं ये नहीं कहती कि हर किसी के साथ ऐसा होता है या फिर हर किसी के साथ हम बच्चों को रखते हैं तो वो बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, मगर मैंने ज़्यादातर देखा कि बच्चे ज़्यादातर क्या महसूस करते हैं वो मैं खुद महसूस करके आपको लिख रही हूँ। और अगले बच्चे को हम कैसा ट्रीट करते हैं, मैं ये भी नहीं कहती कि हर कोई गलत करता है बच्चों के साथ, मगर जैसा माँ अपने बच्चे के साथ व्यवहार करती है शायद हम उससे भी अच्छा व्यवहार अगले के बच्चे के साथ करते हैं। मगर माँ तो माँ है ना, उसका एहसास हम उसको कभी नहीं दिला सकते, क्योंकि उसके दिमाग में जो माँ बसी हुई है, हम कितना भी अच्छा क्यों न करें, माँ की छवि उसके दिमाग में बनी है तो वो एहसास हम पूरा नहीं कर सकते हैं। ऐसे बच्चा अपना दिन तो व्यतीत कर लेता है, अपना समय पास कर लेता है दोस्तों, मगर होता ही ये है कि वो अपने माँ बाप से दूर होते जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि उसका लगाव अपने माँ बाप से कट जाता है। बस फिर माँ बाप यही कहते रहते हैं कि हमारा बच्चा हमें अच्छा नहीं मानता है, हमें प्यार नहीं करता है। यही वजह है कि तुमने उसको बचपन से अपने से दूर किया, वो तुम्हारे प्यार से वंचित रहा, तो वो एक दिन ऐसा हो जाता है। वो उसकी गलती नहीं बल्कि हम लोगों की कमियां होती हैं। आपको मेरा एहसास, मेरी आप बीती कैसी लगी दोस्तों? अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। फिर आती हूँ मैं कल अगली कहानी के साथ, अगली आप बीती के साथ। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। बाय, गुड नाइट।